तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी समीक्षक कौन है। ठीक है, क्या सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर रामविलास शर्मा है, या फिर राम कुमार वर्मा है, या फिर नागार्जुन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, प्रगतिवादी समीक्षक की बात आती है तो रामविलास शर्मा है। इनके अलावा और कौन थे, नामवर सिंह थे प्रगतिवादी समीक्षक, नामवर। ठीक है, नामवर सिंह थे। और कौन थे, तो शिवदान सिंह चौहान थे, शिवदान सिंह चौहान थे। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान भी थे क्या, प्रगतिवादी समीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन का कवि किसे कहा जाता है। केन का कवि किसे कहा जाता है ये बताना है। क्या निराला को, या यशपाल को, या नागार्जुन को, या फिर केदारनाथ अग्रवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया। मतलब 1986 ईस्वी का जो साहित्य अकादमी दिया गया वो किस रचना के लिए इनको दिया गया। क्या पुष्पदीप के लिए, या अपूर्वा के लिए, या फिर आत्मगंध के लिए, या फिर लोक और आलोक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अपूर्वा के लिए इनको साहित्य अकादमी से 1986 ईस्वी में सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है। ठीक है, क्या रांगे राघव की है, या नागार्जुन की है, या फिर अज्ञे की है, या फिर त्रिलोचन की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन से कवि हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ है केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह और नागार्जुन। ठीक है, इनमें से कौन है जो किससे, अरविंद दर्शन से क्या है, प्रभावित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन जो थे वो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदार जी को कौन सा सम्मान मिला था। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसमें केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा सम्मान मिला था, मतलब कि कौन सा पुरस्कार दिया गया। क्या भारतीय ज्ञानपीठ, या फिर साहित्य अकादमी, या फिर सोवियत लैंड, या फिर व्यास सम्मान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लिए इनको व्यास सम्मान से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, बाबा नागार्जुन, बाबा दीन, या फिर वासुदेव सिंह, या फिर वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था वास्तविक नाम, तो वैद्यनाथ मिश्र था। नेक्स्ट है कि सैनिट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। सैनिट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, नागार्जुन, या फिर त्रिलोचन, या फिर रांगे राघव, या फिर केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, त्रिलोचन प्रसिद्ध हैं सैनिट रचना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसमें पाई जाती है। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसमें पाई जाती है, क्या नागार्जुन में, या फिर त्रिलोचन में, या फिर रांगे राघव में, या फिर निराला में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, नागार्जुन में पाई जाती है व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मैंने उनको जब जब देखा देखा, लोहा जैसा तपता तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा,
पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये पंक्तियां किसकी हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। क्या शिवमंगल सिंह सुमन की हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल की हैं, या फिर नागार्जुन की हैं, या फिर नरेंद्र शर्मा की हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल की हैं। किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ? विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ केदारनाथ की कौन सी ये कृति है? आग का आईना, युग की गंगा, हे मेरी तुम, नींद के बादल। ठीक है, कौन सी कृति है जिसमें इनका क्या हुआ है? अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है। तो युग की गंगा में। किसमें हुआ है? तो युग की गंगा में हुआ है। ठीक है, किसमें हुआ है? तो युग की गंगा में हुआ है। ठीक है, युग की गंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है ये बताना है। क्या नागार्जुन है, या फिर धूर्मिली है, या फिर प्रसाद है, या फिर निराला है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो नागार्जुन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? ठीक है, हुंकर, रेणुका, उर्वशी, अरिमा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, अरिमा। अरिमा इनकी नहीं है, तो ये किसकी है? तो ये है किसकी? निराला की रचना है। ठीक है, ये किसकी है? तो ये निराला की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। सबसे पहले इनका काव्य संग्रह कौन सा प्रकाशित हुआ? क्या कौशी हुआ, या फिर रश्मि रेखा, या फिर कुमकुम, या फिर उर्मिला? क्या होगा इसका राइट आंसर? सर्वप्रथम इनका प्रकाशित काव्य पूछा जा रहा है, इनकी प्रकाशित कविता पूछी जा रही है। तो ये उर्मिला जो है ये सबसे पहले इनकी कविता क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दिंगत किसकी रचना है? दिंगत किसकी रचना है? क्या त्रिलोचन की है, या नागार्जुन की है, या फिर अंगे राघव की है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। ये त्रिलोचन की रचना है दिगंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रगतिवाद के कवि नहीं है। ठीक है, इनमें से प्रगतिवाद के कवि कौन से नहीं है ये बताना है। क्या नागार्जुन नहीं है, या दिनकर नहीं है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल नहीं, या फिर जयशंकर प्रसाद नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किसके हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, ये द्विवेदी युग के क्या हैं? कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? कौन सी रचना है जो दिनकर की नहीं है? उर्मिला, रेणुका, दिल्ली, या फिर नीम के पत्ते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर अभी आप लोगों ने पढ़ा है उर्मिला। उर्मिला किसकी है? तो किसकी है ये? अभी पढ़े हो किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। नेक्स्ट है कि प्रभात फेरी किसकी रचना है? प्रभात फेरी किसकी रचना है? ठीक है, और जिन बच्चों को लग रहा है कि अभी ये मैम बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ा रही हैं, तो मैं इजी नहीं पढ़ा रही हूँ। हाँ, इजी तो है मान सकते हो, लेकिन जो बहुविकल्पी आप लोगों के आते हैं वो मैं अभी पढ़ा रही हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं कठिन वाले क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज लाऊंगी। ठीक है, अभी ये बहुविकल्पी जो पूछे जाते हैं उनमें से मैं ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो क्या इसमें प्रभात फेरी किसकी रचना है ये बताना है। क्या दिनकर की है, या फिर नरेंद्र शर्मा की, या फिर नागार्जुन की, या फिर त्रिलोचन की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभात फेरी किसकी रचना है? तो ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक वाइज जैसे ही ये बहुविकल्पी क्वेश्चन बोले जाते हैं, ठीक है, ये भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं, जितना इजी होते हैं उतना परेशान भी करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? क्या दिनकर को, या निराला को, या पंथ को, या फिर प्रसाद को? ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है। कुरुक्षेत्र रचना है किसकी है, ये दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र देश की इज्जत बचाने के लिए, या फिर इस जाने देश का लज्जा विषय, या फिर वह कौन रोता है वहाँ, या फिर तप्त है कि कोई केवल आवरण है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कहाँ से इसका प्रथम सर्ग चालू होता है, वह कौन रोता है वहाँ, यहाँ से इसका प्रथम सर्ग चालू होता है इन पंक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोषक वर्ग, ठीक है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। ठीक है, यहाँ पर शोषक नहीं शोषण होना चाहिए। ठीक है, शोषण के प्रति घृणा का भाव, क्या छायावादी, या फिर प्रगतिवादी, या फिर प्रयोगवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, प्रगतिवादी युग की ये क्या है, विशेषता, यह है प्रवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सतरंगे पंखों वाली रचना के रचनाकार कौन है। नरेंद्र शर्मा है, नागार्जुन है, दिनकर है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये नागार्जुन की रचना है सतरंगे पंखों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी, मतलब किसने कोशिश की थी जब ये क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर क्या प्रेमचंद ने, या निर्मल वर्मा ने, या फिर मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर ने, या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर ने कोशिश की थी, प्रयत्न किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के उपरांत हर बिंद सरकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है, निराला है, नागार्जुन है, हरिओद है, या फिर दिनकर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नागार्जुन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक हैं, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है ये बताना है। क्या सुमित्रानंद पंत हैं, या फिर कार्ल मार्क्स हैं, या फिर E.M. फास्टर हैं, या फिर नागार्जुन है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा, क्या पंत ने कहा, या नागार्जुन ने कहा, या फिर केदारनाथ अग्रवाल ने, या फिर त्रिलोचन शास्त्री ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पंत जी ने कहा था, सुमित्रानंद पंत ने कहा था प्रगतिवाद को युग की वाणी। नेक्स्ट है कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है, क्या नागार्जुन की है, या शिवमंगल सिंह सुमन की है, या फिर रांगे राघव की, या फिर सतरंगे पंखों वाली, ये तो ऑप्शन गलत ही है। ठीक है, यहाँ पे रचना ही दे दिया है। अब इन तीनों में से ये किसकी रचना है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन की ये रचना है मिट्टी की बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध है, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है, छायावादी सौंदर्य से, स्वच्छतावादी चेतना से, प्रगतिवादी चेतना से, या फिर प्रयोगवादी चेतना से, या फिर प्रगतिवादी चेतना से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द प्रगतिवादी चेतना से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरानी जातियों का कोरस रचना किसकी है, पुरानी जातियों का कोरस रचना किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की, नागार्जुन की, गुलाब राय की, या फिर श्याम सुंदर दास की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये नागार्जुन की क्या है रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाय यहाँ मानव मानव में
समता का व्यवहार नहीं काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। हाय यहाँ मानो मानो में समता का व्यवहार नहीं है। काव्य पंक्ति किसकी है? क्या सुमंगल सिंह सुमन की है, या त्रिलोचन शास्त्री की, या फिर केदारनाथ अग्रवाल की है, या फिर नागार्जुन की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये सुमंगल सिंह सुमन की क्या है? पंक्ति है। नेक्स्ट है कि जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? क्या भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या फिर धूर्मिली हैं, या फिर सुमंगल सिंह सुमन हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन है, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? ठीक है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र का, मुक्तिबोध का, या फिर त्रिलोचन का, या फिर नागार्जुन का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? प्रगतिवाद से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। रामदरस मिश्र का नहीं है, इनका किससे है? तो इनका छायावाद से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद, या फिर अस्तित्ववाद। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, साम्यवाद। साम्यवाद ये प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो साम्यवाद है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? ठीक है, किससे प्रेरित है? तो आदर्शवाद से, या मार्क्सवाद से, या फिर अस्तित्ववाद से, या फिर गांधीवाद से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो ये किससे प्रभावित है? तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित है क्या? प्रगतिवादी काव्यधारा का विचारधारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया? ठीक है, किस कृति के संदर्भ में कहा गया? क्या रश्मिरथी के, या फिर उर्वशी के, या फिर कुरुक्षेत्र के, या फिर हुंकर के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इनके अधिकतर जो कथन है वो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ही कहे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाम सही है? तो पहला सप्तक, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, या फिर तीसरा तार सप्तक। ठीक है, कौन सा है जो राइट है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, तार सप्तक। ठीक है, क्योंकि तार सप्तक जो है उसे ही पहला तार सप्तक मानते हैं, उसे पहला तार सप्तक नाम नहीं दिया गया है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 38 है कि ... प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद का आधार क्या है? रहस्यवाद, हलावाद, प्रगतिवाद, या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, ये क्या है? प्रगतिवाद का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये पंक्तियां हैं, क्या धूर्मिल की हैं, या केदारनाथ सिंह की हैं, या फिर गिरिराज किशोर होगा, यहाँ माथुर नहीं होगा। ठीक है, गिरिराज किशोर होगा। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भवानी प्रसाद मिश्र की ये क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी ... मसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल, या फिर हरिवंश राय बच्चन, या फिर पंथ, या फिर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की तो कोई बात ही नहीं हुई है प्रगतिवाद में।
तो यहाँ पर कौन माने जाते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है, या फिर राज्य स्तरीय है, या फिर हिंदी भाषी प्रांतीय है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनेट लेखन के लिए प्रसिद्ध है। सैनेट लेखन के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, त्रिलोचन प्रसिद्ध है सैनेट लेखन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ठीक है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, या फिर समाजवाद? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, रूपवाद। रूपवाद क्या है? इसके विचार से अमान्य है प्रगतिवाद के विचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद से में किस विचारधारा का उदय माना जाता है? प्रगतिवाद में किस विचारधारा का उदय माना जाता है? मार्क्सवादी का, छायावादी का, प्रयोगवादी का, या फिर जनवादी का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मार्क्सवादी का माना जाता है। ठीक है, अभी मैं मैच वाले भी क्वेश्चन लाऊंगी और रिक्त स्थानों वाले भी लाऊंगी। ठीक है, जिस प्रकार से पेपर बनता है वो संपूर्ण प्रैक्टिस भी देख लीजिए मेरी जाकर के एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, आप लोगों को हर प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बहुविकल्पी जो पूछे जाते हैं वो मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी कवि हैं? क्या जयशंकर प्रसाद हैं, या मुक्तिबोध हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं, या फिर हरिवंश राय बच्चन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल हैं प्रगतिवादी कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में और क्या ये किसकी पंक्ति है? क्या केदारनाथ अग्रवाल की है, या फिर रामदरस मिश्र की है, या फिर राम कुंवर वर्मा की, या फिर सुमंगल सिंह सुमन की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल की ये क्या है, पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? ठीक है, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र का, रश्मि रथी का, परशुराम की प्रतीक्षा का, या फिर उर्वशी का? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, रश्मि रथी का है ये कर्ण। ठीक है, और कर्ण का नाम सुन के कुरुक्षेत्र मत लगा देना। ठीक है, यहाँ पर रश्मि रथी का है कर्ण। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे भावी